कोई प्लान इस वक्त जरूर सोच रही होगी। आलिया, Hey, I'm in the shower. Come now. come. Can you get my towel, please? Yeah, one sec. लगता है तुम्हारे लिए गर्मी यहाँ कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है. Why don't you wait outside? I'll be in a minute. Sorry, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया. Actually, I'm a very confident guy, but you know, you asked me to come inside and you're supermodel, तो मैं कुछ समझ नहीं पाया और इस वजह से मेरा थोड़ा. तुम्हारे लफ्ज़ तुम्हारे ख्यालों को ढकने की कोशिश कर रहे हो पर कर नहीं पा रहे. पर तुम्हारे ख्यालों को मैं समझती हूँ, जानती हूँ. तुम मेरा अकेलापन, मेरी तन्हाई को मिटाना चाहते हो संजय. मिटाना चाहते हो ना. और तुम ये भी जानते हो कि जिस्म की तन्हाई लफ्ज़ों से नहीं मिट सकती. जिस्म की तन्हाई तो सिर्फ दूसरा जिस्म मिटा सकता है. तुम समझ रहे हो ना संजय. दुनिया की नजरों में मैं एक सुपर मॉडल हूं, पर सिर्फ तुम जानते हो असल जिंदगी में मैं सिर्फ एक तन्हा लड़की हूं. मुझे अपनी बाहों में लेके मेरी तन्हाइयां मिटाओगे ना संजय, प्लीज. संजय, मैं बहुत बार सोचती थी कि तुम्हें मुझ जैसी लड़की में कभी इंटरेस्ट होगा कि नहीं. बहुत बार मैंने तुम्हें अप्रोच करने की कोशिश भी की थी, बट आई यूज्ड टू गेट स्कैर्ड, यू नो. Really? तुमने मुझे अप्रोच करने की कोशिश की? यस. पर तुमने कभी मुझे पलट के देखा भी नहीं. लड़कियां ऐसी होती हैं संजय, कब कहाँ से लड़कों को देख लेती है पता ही नहीं लगता. जब मैं इन मॉडल टाइप लड़कों को डेट कर रही थी ना, मुझे लगता था मेरे नेबर संजय जैसा मुझे कोई कब मिलेगा जो मेरे जिस्म से नहीं, मेरी रूह से प्यार करेगा. मिल गया ना संजय. आई एम योर्स टोटली. रूहानी, जिस्मानी, कुर्बानी, मच्छरदानी. बेसिकली आई एम ऑल योर्स. यू आर वेरी वेरी फनी संजय. Another toast. इन्वेंशन का पार्ट 1 तो हमेशा ही इजी था. बेचारा पप्पू आराम से पट गया. असली टेस्ट तो पार्ट 2 के सक्सेसफुल होने में था. Hello again. Hi. Can I have a light, please? I'm sorry. यहाँ स्मोकिंग अलाउड नहीं है. Oops. कमाल है. पुलिस वाले होकर आप आग से नहीं खेलते. हम आग बुझाते हैं, लगाते नहीं. Damn. पहले क्यों नहीं मिले आप लोग? खामखा दिल जली बन के पूरी जिंदगी बिता दी मैंने. अब बातें अच्छी कर लेती है. अब देखना है इसमें सच कितनी है और झूठ कितनी. Alright. देख लीजिएगा.
नेबर्स ने तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड विनोद के साथ लड़ते हुए देखा। फिर उसी रात विनोद का खून हो गया। घर में तुम्हारे और अपने बॉयफ्रेंड के अलावा और कोई नहीं था और दरवाजा अंदर से बंद था। सारे सबूत तो इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अपने बॉयफ्रेंड को तुम ही ने मारा है। I'm sorry, is that what you're calling सबूत? पर ये तो हालात हुए ना। And as far as I know, हालात और सबूत में बहुत फर्क होता है। जैसे कि मैंने कहा, तुम्हारे और उसके अलावा उस रात ये संजय कौन है? संजय मेरा नेबर है। Is something wrong? उसने तुम्हारे बारे में ट्वीट किया है। Tweet. What does it say? उसने लिखा है कि जिस रात विनोद का खून हुआ, उस रात तुम उसके साथ उसके घर में थी। अपने घर सिर्फ अगले सुबह गई और खून तो तुम कर ही नहीं सकती। Oh, that fucking idiot. Can't he keep his mouth shut? तो इस संजय के साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा है? और भी तब जब तुम दुनिया की नजरों में विनोद की गर्लफ्रेंड थी। Yes. संजय एंड आई आर इन लव। पर ये चीज़ मैं किसी को बता नहीं सकती थी बिकॉज संजय और उसकी वाइफ का डिवोर्स केस चल रहा है और अगर ये बात बाहर आ जाती तो उसकी वाइफ के लॉयर्स ये चीज़ संजय के खिलाफ यूज़ करेंगे एंड दे कुड डिमांड अ ह्यूज एलिमनी फ्रॉम हिम व्हिच नाउ इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन थैंक्स टू द फकिंग इडियट। आई डोंट अंडरस्टैंड उसने ट्वीट क्यों किया। वाह, क्या मोहब्बत है। तुम उसके लिए सच्चाई छिपा रही थी और वो तुम्हारे लिए सच्चाई कबूल कर रहा है। ग्रेट लव स्टोरी। दैट इज द आयरनी ऑफ माय लाइफ। मेरी सारी ग्रेट लव स्टोरीज हमेशा अधूरी रह जाती हैं। उम्मीद है इस बार ये लव स्टोरी ग्रेट हो जाए। ओह, पूरे चांसेस है। आफ्टर ऑल तुम्हारे इस प्यार ने तुम्हारे लिए ठोस गवाह दे दिया है जो कह रहा है कि तुम इनोसेंट हो। मिशन सक्सेसफुल। कभी कभी मैं सोचती हूँ भगवान ने मुझे इतना सेक्सी ना बनाया होता तो क्या होता मेरा। फिर डर जाती हूँ और बार बार टचवुड करती हूँ। मैम क्या ये सच है कि आपका अपने पड़ोसी संजय के साथ अफेयर चल रहा है? मैम क्या कत्ल की रात भी आप संजय के साथ ही थी? मैम व्हाट आर यू बीइंग इन्वेस्टिगेटेड फॉर? बीइंग अ मर्डर और बीइंग अ स्लर्ट? मैम ये लड़की चला गई ना मैडम। मतलब इसके बॉयफ्रेंड होने का सुख किसी को ज्यादा मिलता नहीं है। बेचारा स्वर्गवासी हो जाता है। अगर संजय और उसका अफेयर था तो वो उससे मिलने होटल तो गया ही होगा। तो अभी जाके सिक्योरिटी फुटेज चेक करता हूँ मैं। गुड। मैम क्या ये सच है कि आपका अपने पड़ोसी संजय के साथ अफेयर चल रहा है? क्या कत्ल की रात भी आप संजय के साथ ही थी? मैम व्हाट आर यू बीइंग इन्वेस्टिगेटेड फॉर? बीइंग अ मर्डर और बीइंग अ स्लर्ट? मैम प्लीज बताइए। मेरी हकीकत जानने की कोशिश मत करिए। मेरे फंसाने ज्यादा दिलचस्प है। काम चल जाएगा आप लोगों का। थैंक यू। बेबाक नजरों को कभी झुका के भी तो देखो। यकीन तो हो कुछ शर्म बाकी है। वेरी नाइस मूव आलिया मुखर्जी, वेरी नाइस मूव। जाने कितने फेल्ड पप्पू हैं तुम्हारे पास तुम्हारा काम करने के लिए। कमबख्त आलिया मुखर्जी जिंदगी में आए और खून न बहाए, ऐसा हो नहीं सकता। चीयर्स। अब कोई भी किसी तरह का सवाल करके तुम्हें परेशान नहीं करेगा। Thank you so much, Sanjay, for this. I really appreciate this. But I'm sure अब इस सब के बाद
तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बढ़ने वाली है बिकॉज तुम्हारी वाइफ को हमारे बारे में पता लग गया एंड आई एम श्योर वो तुम्हारे डिवोर्स केस में इस चीज़ को तुम्हारे अगेंस्ट यूज करेगी अब। डोंट वरी अबाउट इट। उसको तो वैसे भी परेशान कर नहीं रहा। शी इज अ ब्लडी बिच। एक्सक्यूज मी, इतनी भी बुरी नहीं होगी यार। सीरियसली इतनी ही बुरी है। शी इज अ ब्लडी बिच। आई मीन शादी कोई शादी थी, वन नाइट स्टैंड था। एक रात की भूल अब तक भुगत रहा हूँ मैं। प्रेग्नेंट हो गई और फंसा दिया मुझे। उसको मैंने कितनी बार बोला बच्चा गिरा दे, अबॉर्शन करा ले, लेकिन नहीं, तुम इस तरह की लड़की को जानती नहीं आ रही है। ये लड़कियां ना सिर्फ इस तरह का चांस ढूंढती, जस्ट वन चांस, घूमती फिरती इसीलिए। वन नाइट स्टैंड नहीं है, दिस इज वन नाइट फकिंग ट्रैप। टांगे फैलाती है और इनोसेंट लड़कों को फंसा लेती है। फकिंग हेल। बहुत बेवकूफ हो तुम संजय। अभी तक मैं सिर्फ तुम्हें अपने फायदे के लिए यूज कर रही थी, पर अब बात फायदे और नुकसान के बहुत आगे पहुंच गई है।